Hello students, I Nila Pandey welcome you all in Safe Classes. So in today's class, we will study the topic biodiversity in India. So as you know that there are 12 mega biodiversity countries in the world. अब जो ये मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं इसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड में एज यू नो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज़ जो हैं लाइक मैक्सिको, चाइना, पेरू, इंक्लूडिंग इंडिया, ये हमारी 12 कंट्रीज जिनके अंदर क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कंट्रीज़ यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनको हम क्या कहते हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहेंगे। और इंडिया जो है उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब देखो पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो लैंड का एरिया है वो हमारे पास है, यानी इंडिया के पास। और उसमें जो हमारा अगर हम स्पीसीज़ का देखें तो 8.1% जो है वो कैरी कर रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि कितना उसके पास लैंड था और कितनी स्पीसीज़ हैं, तो आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो इंडिया है इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, हमारी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं और कितने एनिमल्स हैं, इनका नंबर देख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर अबाउट 45,000 जो स्पीसीज़ हैं वो प्लांट्स की हैं, और 90,000 टू 1 लाख जो स्पीसीज़ हैं वो किसकी प्रेजेंट हैं, एनिमल्स की। इन इंडिया 45,000 के अप्रॉक्स जो स्पीसीज़ हैं वो प्लांट्स की, और 90 टू 1 लाख जो स्पीसीज़ होती हैं वो क्या हैं, हमारी एनिमल्स की हैं। स्टिल इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको डिस्कवर करना और उनको नेमिंग करना क्या है, अभी बाकी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बहुत सी स्पीसीज़ एग्जिस्टेंस में हैं जिनके बारे में हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है, या उनको रीड नहीं किया गया, उनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और ऐसे ही बहुत सी स्पीसीज़ हैं जो कि मतलब प्रेजेंट भी थी और वो एक्सटिंक्ट भी हो गई, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चला। ठीक है, उनको एक्सप्लोर करना क्या है, रह गया। सो इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हैं, एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके बारे में स्टडी करना अभी बाकी है। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि जो रॉबर्ट मे थे, एस्टिमेशन दिया था, एक ग्लोबल एस्टिमेशन दिया था कि भाई जो ऑल ओवर हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, उनका नंबर कितना होगा। सो एज यू कैन सी लास्ट क्लास के अंदर हमने ये किया था कि रॉबर्ट मे ने कहा था कि जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है कितने मिलियन के अप्रॉक्स है, 7 मिलियन के अप्रॉक्स है। और IUCN के अकॉर्डिंग जो ये काउंटिंग थी वो हमारी कितनी थी, 1.5 मिलियन। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई 1.5 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और रॉबर्ट मे ने बोला कि 7 मिलियन के अप्रॉक्स जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब अगर हम लोग रॉबर्ट मे वाला एस्टिमेशन रखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं कि अभी तक 22% जो टोटल स्पीसीज़ है ना वही रिकॉर्ड की गई हैं, और इंडिया के पास अभी और कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैज़ प्रोबेबली मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। कि टोटल जो स्पीसीज हमने अभी तक रीड किया कि मतलब कितनी हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो हमने बोला ना कि 45,000 जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की हैं, 90,000 से 1 लाख तक के स्पीसीज एनिमल्स की हैं। तो अगर हम लोग रॉबर्ट मे की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो टोटल इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है उसका हमने अभी तक 22% जो है वही रीड आउट किया है, उसको ही फाइंड आउट किया है, उनकी ही नेमिंग की है। अभी 1 लाख स्पीसीज के ऑफ प्लांट और 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। सो दिस वॉज द टॉपिक, that is biodiversity in India. In the next class, we will read about the pattern of biodiversity. Till then, bye. Have a nice day.